धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर भारतवासियों, आर्यजनों को मैं विशेष सूचना देने के लिए ये एक वीडियो की तैयारी करने लगा हूँ। और मैं अभी एक पोस्ट किया हूँ, लिखा हूँ लेख कि कई लोगों के सुर बदले हैं और उन सुर बदलने में से हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति रहे हैं उनका सुर अभी बदले नहीं है, ना जाने कब बदलेंगे। और जिन्होंने अपना सुर बदला है उसमें नसरुद्दीन शाह जो कि फिल्म जगत में हैं, उनके सुर बदले हैं। पहले तो भारत में रहना मुनासिब नहीं समझ रहे थे, भारत में रहना खतरा से खाली नहीं समझ रहे थे, अपने बच्चों को भारत में रखना मुनासिब नहीं से है ये बतला रहे थे। दुकान करने में बोर्ड क्या लगाएंगे उसके लिए भी परेशानी थी उन्हें। ऐसा ही बोल आमिर खान ने भी बोला था, ऐसा ही बोल और कई लोग बोल रहे हैं। मैं किनका नाम लूँ, सभी भारतवासियों को पता है और दुनिया वालों को भी पता है। लेकिन आज नसरुद्दीन शाह अपना सुर अपने आप ही बदल चुके हैं, बदल लिया है। अब वो तालिबानियों के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि भारत सरकार में इसमें अभी कोई रोल नहीं है। भारत सरकार ने केवल इतना ही कहा है कि गलत होने नहीं देंगे। लेकिन नसरुद्दीन शाह ये बोल रहे हैं तालिबानियों के खिलाफ कि तालिबानियों ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिस नसरुद्दीन शाह को भारत ने शरण देकर उनके नाम रोशन किया है, असल में फिल्म जगत में आने के बाद नसरुद्दीन शाह को लोगों ने जाना। जब ये यूपी में थे तब कौन जानता था नसरुद्दीन शाह कौन है। लेकिन फिल्म जगत में आने के बाद लोगों ने अपना पैसा लगाकर उनके फिल्म देख कर ही उनके नाम रोशन किया, उनके नाम को औरों तक पहुंचाया। लेकिन ऐसे लोग गद्दारी करने में ज़रा सा भी नहीं चूकते, भारत के खिलाफ बोलने में भी नहीं चूकते। और जो बोल उन्होंने बोली थी उन्होंने पश्चाताप किया है, उन्होंने एहसास किया है कि वो गलत था। अब ये जो गलत हो रहा है इस गलत के ऊपर भी बोलना है, इसलिए उन्होंने तालिबानियों को भी गलत सिद्ध किया। ऐसे ही और अनेक लोग हैं जो अपने को इसी तरीके से नसरुद्दीन शाह को देखकर अपना सुर बदले, और उसमें हामिद अंसारी का नाम सबसे ऊपर है। जो हामिद अंसारी को इस राष्ट्र ने उपराष्ट्रपति तक का ओहदा दिया है, जबकि वो उपराष्ट्रपति के पद में रहे तब तक भारत के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। जब वो पद से हटे तो फौरन भारत में रहना उनको खतरा नजर आने लगा। तो भाई आप लोगों को रोका किसने है? लेकिन दुनिया में देखिए, भारत जैसा शांतिमय देश और कहीं है क्या? कोई भी मुल्क है ऐसा? आपके 56 देश मुसलमानों के हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश में शांति है क्या भारत जैसा? और सबसे बड़ी बात जो ये है कि 56 देश मुसलमानों का होने के बावजूद भी मुसलमानों के सहयोग के लिए, सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। मुसलमानों के सहयोग के लिए कोई आगे नहीं आया, अपितु एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है, अल्लाह ने जिक्र फरमाया कुरान में। और मुसलमान मुसलमानों को कत्ल करने के बावजूद भी इस्लाम का दम भरते हैं, इस्लाम के दावेदार हैं। पर बंधु याद रखना, ये लड़ाई आज से नहीं है, ये इस्लाम के जन्म काल से है। इस्लाम के जन्मदाता हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में 27 लड़ाइयाँ लड़ी, अपने 4 दांत भी तुड़वाए,
अपने चाचा अबू जहल को भी मौत के घाट उतारा। और यह सब काम अल्लाह के इशारे पे हुआ और अल्लाह का निर्धारित किया हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। उदाहरण के रूप में अबू तालिब जो उनके चाचा थे, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मोहम्मद के पक्षधर थे, हर काम में सहयोग करने वाले थे। जब वो मृत्युशैया में थे तो मोहम्मद साहब गए कलमा पढ़ाने के लिए और उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि मैंने उनके दिल में कल में मोहर लगा दी, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो यानी जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ था, ये सब पहले से अल्लाह ने कुरान में, सब अल्लाह के कुरान में पहले से लिखी हुई है। अब इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि इस झगड़े के कारण क्या है, झगड़े का कारण क्या है, झगड़े के मूल में कौन है। और ये इस्लाम ही मानते हैं, इस्लाम की आधारशिला कुरान है। बुनियादी तौर पर कुरान को ही अपना आधारशिला मानते हैं, लेकिन सही में यह कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है या नहीं, कलामुल्लाह है या नहीं, इसकी पड़ताल मैं आप लोगों से करवाना चाहूँगा। ये आप ही निर्णय ले पाएंगे अपने आप कि सच्चाई क्या है, सत्य से कितना दूर है कुरान। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इसी तरीके से सुर बदलने में नदवतुल मुस्लिमीन जो लखनऊ में मदरसा है, उस मदरसा के मोहतमीम या मदरसा के मुफ्ती दारुल इफ्ता में बैठते हैं, मुफ्ती फिरंगी महली जिनका नाम है, उन्होंने भी सुर बदला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की ऐलान कर दी, ऐलान किया है और उस पर तैयारी सरकार कर रही है। तो इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का स्वागत मौलाना मुफ्ती फिरंगी महली ने भी किया है। जो गाय को काटना, गोकशी करना फर्ज समझ रहे थे, गोमांस खाना अपना कर्तव्य मान रहे थे, आज उनके भी सुर बदले हैं। वो भी गाय को राष्ट्रीय पशु मानने के लिए तैयार हो गए और मुसलमान भी इस पर विचार करेंगे। रही बात इस्लाम की, विभिन्न दूरदर्शन चैनल में बैठ करके सब लोग इस्लाम पर चर्चा कर रहे हैं। कल मैं कई चैनलों में देखा, टीवी 9 में देखा, वहाँ कई लोग थे। तस्लीम रहमानी साहब ये कह रहे थे कि इस्लाम चाहे वो भारत का हो, चाहे अरब का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, सब इस्लाम एक है। लेकिन तालिबानी जो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। अब ये तस्लीम रहमानी है या उनकी मनमानी है कि भाई तालिबानी इस्लाम नहीं है, ये कैसे सिद्ध कर सकते आप? क्या तालिबानियों ने कुरान को नहीं पढ़ा? उसमें तो कई लोग ऐसे भी हैं जो दारुल उलूम देवबंद से फरागत हासिल करके गए, और दारुल उलूम देवबंद ही इसका जड़ है। जहां से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहां क्या शिक्षा दी जाती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। दारुल उलूम को खंगालनी चाहिए कि वहां का सिलेबस क्या है, वहां पर पढ़ाई क्या हो रही है, क्या होती है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और दारुल उलूम देवबंद के से फारिग हैं कई तालिबानी, तो वो इस्लाम को नहीं जानते हैं या इस्लाम वो नहीं है, ये कहना सरासर झूठ है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि भली प्रकार आप लोगों को ये जानना चाहिए
कि इस्लाम की बुनियाद जो है, आधारशिला जो है वो कुरान है। तो कुरान में क्या है, कुरान सच है या सत्य से विरुद्ध है, इसको जानना पड़ेगा। जिस कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं, क्या कुरान का ईश्वरीय ज्ञान होना संभव है? तो मैं कुछ पड़ताल आप लोगों के बीच रख रहा हूं, जिससे आप अनायास ही जान जाएंगे कि कुरान सत्य से कितना दूर है। इस कुरान में वर्णन है, अल्लाह ने खुद कहा, नहनु नक़ुस्सु अलैका हसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह ने कहा, मैं एक मनोरम किस्सा बयान कर रहा हूँ, जिस किस्से से तुम गाफिल थे, जिस किस्से को तुम नहीं जानते थे, ऐसा किस्सा मैं कुरान में वर्णन कर रहा हूँ। ये सूरा यूसुफ की आयतें हैं और किस्सा यूसुफ का है। यूसुफ का किस्सा बड़ा लंबा है, 111 आयतें हैं। मैं पूरा बोलूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं तो इस्लाम वालों को दावत दे रहा हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, और जो आया वो मुंह के बल गिरा। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिस यूसुफ का किस्सा इस कुरान में बताया गया है, उसमें क्या है किस्सा देखिएगा। यूसुफ के पहले जीवन में उन्होंने ख्वाब देखा कि चांद, सूरज और सितारे हमें सिजदा कर रहे हैं। यह ख्वाब का सच होना क्यों कर संभव है? हजरत याकूब, उनके पिता, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे भाई तुमसे हसद करते हैं, उनसे यह ख्वाब की बातें मत करना। सितारा, 11 सितारा यानी 11 भाई थे, और चांद, सूरज, माँ और बाप, सब इनको सिजदा, माँ बाप बेटे के सामने सिजदा करे, ये पहली बात तो यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है। आगे चलिए, उन भाइयों ने उनको कुआं में डाल दिया, कुआं के लोगों ने निकाला, फिर उसको मिस्र के बाजार में बेचा, मिस्र के बादशाह अजीज ने उसको खरीदा, अपने पास रखा। बादशाह अजीज की पत्नी जुलेखा उस पर आशिक हो गई, उसको अपने में मिलाना चाहा, अपने साथ मिलाना चाहा, लेकिन यूसुफ नहीं माना। और जब लोगों में पता लगा, कानाफूसी होने लगी, तो जुलेखा को ही महिलाओं ने कोसा कि क्या एक गुलाम पर मरती हो। तो जुलेखा ने बताई कि देखो वो गुलाम क्या है। सब दासियों के हाथ में एक एक फल और चक्कू दिया गया, और यूसुफ को वहां से पास कराया जा रहा था, वहां से निकाला जा रहा था। सब महिलाएं फल काटने के बजाय अपने अपने उंगलियां काट डाली। यह किस्सा है, यहीं तक समाप्त नहीं। जुलेखा अपने पास मिलाने के लिए एक कमरे में कई दरवाजा बनाया, एक कमरे का, उसमें यूसुफ को ले गए और यूसुफ को अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहा, लेकिन पहले से ही दीवार के सीलिंग में लिखा हुआ था, है यूसुफ ये खता मत करनी, कुरान है। और कससुल अंबिया किताब में लिखा है, वहां बताया गया, या यूसुफ लवफ़क़्तल ख़तिय्यत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। है यूसुफ, ये खता न करो, अंबियाओं के खाता से तुम्हारे नाम काटे जाएंगे। अब इससे ये अंदाजा लगाइए ये गप क्या है, किस्सा क्या है। तो यूसुफ भागा वहां से। अब भागने के लिए जुलेखा पीछे से पकड़ी। जब दरवाजा एक के बाद एक खुलता चला गया, अपने आप ही दरवाजा खुलता जा रहा है। देखिए किस्सा, कुरानी किस्सा है ये, कुरान में पूरी किस्सा ही है। और जब अंतिम दरवाजा पे आए तो दरवाजा खुलने के बाद देखा कि अजीज खड़ा है। तब जुलेखा ने बताई कि ये इस तरीके से हमारे साथ बदफेली करना चाहा। तो लोग उनको कोसने लगे। अल्लाह गवाह दे रहे, या यूसुफ के लिए, व इन कुंत कमसहु कुद्दा मिन दुबरिन फकतबत व हुवा मिनस सादिकीन, व इन कुंत कमसहु कुद्दा मिन दुबरिन फकतबत व हुवा मिनल काज़िबीन। ये अल्लाह गवाह दे रहे हैं कि यूसुफ का कुर्ता
अगर आगे से फटा है तो दोषी यूसुफ है, अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा दोषी है। अल्लाह को गवाही देना पड़ रहा है। अब किससे में ये अंदाजा लगा लीजिए। और वहां दूध मुही बच्चे से बुलवाया, जो प्रकृति नियम के विरुद्ध है, सृष्टि नियम के विरुद्ध है। नवजात शिशु का बोलना संभव नहीं है, लेकिन कुरान गवाह है नवजात शिशु से अल्लाह ने बुलवाया। अब इससे यह अंदाजा लगा लीजिए कि कुरान का किस्सा सही है या गलत। केवल इतना ही नहीं, ऐसा किस्सा ही किस्सा भरा पड़ा है। वहां लूत का किस्सा देखिए। लूत ने दुनिया के लोगों को अपने दीन की तरफ, एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाया, लोग उनके खिलाफ हो गए। तो उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगा। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली व लिवलिदैया व लिमन दख़ल बैती मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। अल्लाह दुनिया को फना कर दे, दुनिया वालों को बर्बाद कर दे, नेस्त नाबूद कर दे, ध्वंस कर दे। हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा। केवल एक जगह नहीं, एक जगह कुरान में और भी है यही बात है कि नूह ने बद्दुआ किया उन लोगों के लिए। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कहा हत्ता इज़ा जाअ वफ़रतुन नूर कुल हमिल फीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल मन आमना व मा आमना माहु इल्ला क़लील। अल्लाह ने कहा एक नाव बना, एक कश्ती तैयार कर, तो तुझे जो जो चीज चाहिए हर एक का दो जोड़ी ले जा, उस कश्ती पर मैं दुनिया फना कर देता हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया, एक कश्ती तैयार किया और उसमें सब जोड़ा जोड़ा नबातात जमालात हैवानात मानव दानव कीट पतंग सब कुछ ले गए। और वहाँ कससुल उसमें इब्न कसीर में लिखा है कि वहाँ किसी के छींक से बिल्ली पैदा हो रही है और किसी के शेर के छींक से बिल्ली पैदा हो गया। और क्या क्या हो रहा है वहां पर, सुअर कैसे बने, उसमें सुअर पहले लेकर के जाया नहीं गया था, उसी में बने सुअर। तो ये किस्सा क्या है किस्सा। फिर वो नूह जो कश्ती बनाए, वो कश्ती में पानी काटने के लिए कोई यंत्र लगा था या नहीं, मैं पूछता हूं उलमाए दीन से। और नाव का चलाना आता था कि या नहीं नूह को। तो नाव को चलाना आए बिना नाव का चलाया जाना क्यों और कैसा संभव हुआ। तो लुढ़क जाएंगे, डूब जाएंगे और डुबा देंगे। लेकिन ये सारा किस्सा कुरान का ही है, केवल इतना ही नहीं। और चलिए तो और बताता हूं किस्सा क्या है। ऐसा ही किस्सा भरा पड़ा है। अल्लाह ने आसमान से खाना भेजा, मरियम को भी भेजा और मरियम पुत्र ईसा को भी भेजा। और वहां मछली की बात आई है कि मछली भेजा किस तरीके से, क्या क्या इसी कुरान में ही है, सब इब्न कसीर में पा जाएंगे। मैं इस पर खूब लिखा हूं और बोला भी हूं। अल्लाह ने हजरत लूत के जमाने में भेजा लूत फरिश्तों को, लूत के काल के जमाने के लोगों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन वो फरिश्ता भाया मीडिया होकर का इब्राहिम के घर में पहले पहुंचे। और इब्राहिम कौन है? वह इब्राहिम है जिसको नमरूद ने आग में डाल दिया था, लेकिन उससे वो बच गए। और अल्लाह ने उस आग को फूल का बगीचा बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इब्न कसीर पा जाएंगे। अब आग का फूल का बगीचा बनना क्यों और कैसा संभव हुआ? ये विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, मानवता विरुद्ध भी है। तो अब फरिश्ते चले गए इब्राहिम के घर। इब्राहिम के उस जीवन में ही आता है कि इब्राहिम इस्माइल अपने बेटे को ज़बह किया, और वो कुर्बानी क्या है वो भी एक किस्सा है। बेटे को काट नहीं पाए तो वहां दुम्बा ला करके खड़ा कर दिया गया, दुम्बे को काटा गया, पकड़ करके काट रहे थे, नहीं पता नहीं, ये सब है।
मुशफिक सुल्तान जो मेरे सवालों का जवाब देना चाहता है उस सबको लिखा हूँ, मैं अपने पुस्तक में भी लिखा हूँ, मस्जिद से ये अच्छा लगी और पुस्तक का नाम है। ये सारा किस्सा मैं लिखा हूँ और जाकिर नाइक को भी ये सारा लिख करके दिया हूँ, जो चिल्पो कर रहे थे, भाज रहे थे। अब उसी इब्राहिम के घर पहुंचे फरिश्ता इब्राहिम की पत्नी सारा को, सारा बीबी जो 80-90 साल की थी और बांझ थी, उसको संदेशा दे रहे हैं कि तुम्हारे पेट में बच्चा होने वाला है, तुम्हारे घर में आने वाला बच्चा है। सारा बीबी ने कही मैं बांझ हूं, मैं बूढ़ी हूं, हमारे पति भी बूढ़े हैं, कैसे संतान होगी? फरिश्तों ने कहा ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह चाहे हो जाएगा। लेकिन अल्लाह को ये पता नहीं है कि महिलाएं जब रजोसला से ऊपर उड़ जाती हैं, रजोसला खत्म करके आगे बढ़ती हैं, तो उनमें संतान होने की कोई भी संभावना नहीं रहती, संतान जन्म नहीं दे सकती। और वो भी बाज वो है जो महिला अपनी जिंदगी में कभी संतान जन्म ना दे सके, उसका नाम ही बाज है। पर अल्लाह यहाँ बाज महिला को संतान दे रहे हैं, ये भी सृष्टि नियम के विरुद्ध है। और संतान अभी हुआ नहीं, उसका नाम भी बता दिया, उसके घर आने वाले संतान का नाम भी बता दिया कि तुम्हारे घर में आने वाला इसहाक, और इसहाक का भी संतान होने वाला याकूब, उसी याकूब का ही संतान था यूसुफ। ये सारा किस्सा कुरान का है। अब वो फरिश्ते चले वहां से इब्राहिम को संदेशा देने के बाद लूत के यहाँ, और लूत के काल में पुरुषों से बदफेली करते थे, समलैंगिक व्यवहार करते थे, जिसका समर्थन करने वाला मौलाना अग्निवेश भी रहा है अभी वर्तमान काल में, जो अभी मरे हैं। तो वो अल्लाह को रास नहीं आया, अल्लाह फरिश्तों के द्वारा उसको नाश करना चाहा। तो वहां फरिश्ते जा करके लूत के घर उठे और ऐसे ऐसे बताया कि इस तरीके से होना है। आप भोर में अपने परिवार को लेकर के आगे जाना, लेकिन नूह उसमें उस लूत की पत्नी उन लोगों से मिली हुई थी। अब जो लूत एक पैगंबर है, पैगंबर अपने पत्नी को भी उपदेश नहीं दे पाए, इससे यह अंदाजा लगा दीजिए अल्लाह उनको हिदायत नहीं दे पाए, पत्नी पैगंबर की है। तो उन लोगों को तबाह और बर्बाद किया। लूत ने अपने दोनों लड़कियों को ऑफर किया, वो नहीं माने। दोनों लड़की को लेकर के, पत्नी को लेकर के आगे बढ़े। पत्नी को अल्लाह पहले से ही फैसला दिया था कि पत्नी तुम्हारी नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसको मार दिया जाएगा। पत्नी को मार दिया। अब पत्नी से अल्लाह की क्या दुश्मनी थी? अल्लाह की एक दो दुश्मनी नहीं, ऐसे लोगों के साथ जो नूह के काल में जो लोगों को बताया ये गया है कुरान में कि लूत के काल में जो लोग बदफेली करते थे उनको मारा अल्लाह ने। कैसे? ऊपर से आसमान से पत्थर बरसा कर मारा। और कहा यह गया है, लिखा यह गया है इब्न कसीर में कि उन पत्थरों में उन लोगों के नाम भी लिखे हुए थे। किन लोगों के? जिन पर पत्थर गिरना था, जिन पर वो पत्थर गिरना था उनके नाम भी लिखे थे। मैंने सवाल उठाया कि नाम लिखने वाला कौन था, किन जुबान में लिखी गई थी, उस जुबान कहाँ बनी थी, कब बनी थी, कैसे बनी थी, जुबान बनने का तरीका क्या था। तो इन सब सवालों के घेरे में कुरान है, अल्लाह है, और अल्लाह के रसूल भी, अल्लाह के पैगंबर भी, और लोग इसे पत्थर की लकीर मानते हैं। तो मुसलमानों को खुद को सोचना चाहिए कि ये किस्सा और कहानी, ये गप महागप, ये कैसा सच होना संभव होगा। और इस्लाम का आधारशिला यही कुरान है। इसीलिए मैंने कुरान पर ही सवाल उठाया कि जब कुरान ही असत से भरा हुआ है तो इस्लाम कहाँ से सत होगा, इस्लाम का सत होना कहाँ संभव है। दुनिया वाले विचार करेंगे। डुबोया पानी में, वो तो इस्लाम सीखा या दीन नहीं आए थे, एक ईश्वरवाद को नहीं मान रहे थे, इसलिए किया। तो उन पशु पक्षियों को क्या गलती थी? पशु पक्षियों की किस गलती की सजा दी गई? तो अल्लाह न्यायकारी है या अन्यायकारी है, ये तो अनायास ही समझ सकते हैं आप लोग। अल्लाह ताला जरा बराबर भी जुल्म नहीं करते हैं, जरा बराबर भी जुल्म नहीं करते हैं, ये अल्लाह का कहना है। तो ये एक प्रकार का जुल्म नहीं है क्या? उन पशु पक्षियों को डुबोना, उनको मार देना, ये जुल्म नहीं है? तो इसी तरीके से लूत के पत्नी को भी अल्लाह ने मार दिया।
और लूत दोनों बेटी को लेकर के आगे चले। बाइबल में लिखा है कि उन दोनों बेटी से ही संतान उत्पत्ति किया है लूत ने। कुरान यहाँ पर मौन है। तो पता लगा कि इसी तरीके से जकरिया की पत्नी भी बांझ थी, उसके भी बुढ़ापा, और अल्लाह जकरिया से बात की। यहाँ तो फरिश्तों ने इब्राहिम की पत्नी से कहा और यहाँ अल्लाह डायरेक्ट जकरिया से कह रहे हैं। तो जकरिया कहा कि अल्लाह मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी बांझ है, कैसे संतान होंगे? अल्लाह ने कहा वो तो मैं कर दूंगा, मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा। जकरिया ने कहा उसकी कुछ पहचान बताइए, कुछ अलामत बताइए। तो अल्लाह ने कहा कि 3 दिन तुम्हें मौन रहना है, लोगों से बोलना नहीं है। और ये सब बातें कुरान की है और तफसीर इब्न कसीर में सारा पा जाएंगे, सारा खुलासा है। अब इससे ये अंदाजा लगा लीजिए ये कुरान कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह का होना संभव है क्या? ये संदेह के घेरे में है। सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, मानवता विरुद्ध बातें हैं, और अल्लाह का बताया जा रहा है कि वो दुनिया का बनाने वाला है, और इसे पत्थर की लकीर मानते हैं इन सब बातों को। तो ये सब किस्सा इसी कुरान के ही है। कुरान में मरियम के लिए भी बताया गया है। मरियम कुमारी अवस्था में संतान को जन्म दिया। अब कुमारी अवस्था में संतान को लड़कियां जन्म दे तो दुनिया में क्या माना जाता है? अल्लाह की मर्जी है। वहां पर भी दूध मुही बच्चे से अल्लाह ने बुलवाया। वहां पर तो यूसुफ के समय में बुलवाया, यहाँ ईसा के समय में बुलवाया। और दूध मुही बच्चे से बुलवाया जाना क्यों कर संभव है? यह सच है या झूठ? तो इससे ये पड़ताल करेंगे आप कि कुरान की जो किस्साएं हैं, कुरान की जो बातें हैं, वो सच का होना संभव हो रहा है क्या? मैंने आप लोगों को कुरान में कैसे कैसे किस्सा है कुछ उदाहरण दिया। ज़रा ध्यान से आप लोग विचार करेंगे तो ये सच्चाई का पता लगेगा कि कुरान किस तरीके से किस्सा और कहानी की किताब है। सूरा अहज़ाब आयत नंबर 37 को देखिए, जहाँ पर अल्लाह ने खुद कहा है मोहम्मद साहब के लिए कि तुम अपने दिल में जिन बातों को छुपा कर रख रहे थे, मैं उसको उजागर करना चाहा, तुम लोक लाज से डर रहे थे। अब सवाल पैदा होता है कौन ऐसी बात थी जो लोक लाज से डरने की बात आई सामने? और लोक लाज से डरते कब हैं लोग? जब कोई असामाजिक काम होता है। तो इस तरीके की बातें हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन से है। साथ साथ ये पता लगा कि उसी आयत में ही अल्लाह ने ये बताया है कि मैंने तुम्हारी निकाह करा दी। किनसे निकाह कराई अल्लाह ने? जैनब से मोहम्मद का, यानी जैद से तलाक हो गया। जैद से तलाक होने के बाद जैनब से अल्लाह ने निकाह कराई। ये कुरान खुद कह रहा है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में देखिए, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 37। और वह इसलिए किया गया है, अल्लाह ने ये बताया है कि और मुसलमानों के लिए भी रास्ता खुल जाए, यानी और मुसलमानों के लिए भी अपने बेटे के तलाकशुदा पत्नी से ससुर का शादी करना, निकाह करना जायज़ कर दिया अल्लाह ताला ने। तो ये है कुरान। वहाँ पर अल्लाह ने साफ कहा मैंने निकाह करा दी। अब अल्लाह का काम निकाह कराने का है। मैं सवाल उठाया कि मेहर कितना रखा गया था, क्योंकि बिना मेहर के निकाह शुद्ध नहीं है। निकाह के इस्तेमाल करने वाली वो पत्नी भी शुद्ध नहीं हो पाएगी, तो वहाँ दिन मेहर भी होना चाहिए। तो मेहर कितना रखा गया था, मैंने ये सवाल उठाया। साथ साथ बात ये है कि अल्लाह काजी बन कर के निकाह करा रहे हैं। अल्लाह काजी है क्या? तो इस प्रकार के किस्सा और कहानी कुरान में भरे पड़े हैं। वहाँ आगे और देखिए, अल्लाह ने कुरान में खुद कहा है कि मैं वो हूँ कि महिलाओं के पेट में पलने वाले बेटा है या बेटी, इसका पता मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। ये सूरह लुकमान के अंतिम आयत में ही बोला गया है, आयत नंबर 34 में। तो जो अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता है औरतों के पेट में बेटा है या बेटी, माँ के उदर में बेटा है बेटी, ये कोई नहीं जानता अल्लाह को छोड़कर। तो ये अल्ट्रासाउंड करके मेडिकल साइंस वाले कैसे बता रहे हैं, डॉक्टर लोग कैसे बता रहे हैं कि बेटा है या बेटी, लिंग की पहचान कैसे हो जाती है? तो अल्लाह सच बोल रहे हैं या डॉक्टर लोग सच कर रहे हैं? अल्लाह ने वहीं पर ही बोला कि कहाँ बारिश होना है वो भी मेरे सिवा कोई नहीं जानता है, लेकिन
ये आब हवा विभाग वाले बता रहे हैं कहाँ वर्षा होना है कहाँ नहीं होना है। जैसा दिल्ली डूबा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, पूरा दिल्ली में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पर पानी ना हो। दिल्ली की सड़कें डूबी हुई हैं और 2 दिन के लिए और भी आब हवा विभाग ने बताया कि 2 दिन और बारिश होना है। तो ये पहले कैसे बता रहे थे? तो कल अल्लाह की बात सच है या लोगों के किए हुए काम सच है? भले ही ये इसको साइंस माने, अपने जाकिर नाइक, MBBS मुन्ना भाई इसको सच माने, लेकिन दुनिया सच नहीं मान रही है। साथ ही साथ एक किस्सा मैं और बता रहा हूँ, हजरत मूसा के लिए कहा, और मूसा की वो लाठी का तो बड़ा फेमस किस्सा है, लाठी सांप बन जाता है, क्या क्या होता है, क्या कैसे कैसे क्या हुआ, इससे पहले मैं वीडियो बना करके दिया हूँ। आज मैं ये बता रहा हूँ कि मूसा के लिए बताया जाए तो बहुत शर्मदार थे, बहुत हयादार थे। एक बार वो निर्वस्त्र होकर के नहा रहे थे। अब देखिए, शर्मदार लिखा गया है, हयादार लिखा गया और निर्वस्त्र होकर के नहाना भी लिखा गया, तो दोनों परस्पर विरोधी है या नहीं है? ये इब्न कसीर में देख पाएंगे आप, और सूरह अहज़ाब में ही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि वो कपड़ा रखे थे पत्थर के ऊपर, जो वो नहाने से फारिग हो गए, नहाने से उड़ गए, नहाना हो गया तो कपड़ा लेने के लिए आए पत्थर की तरफ जिस पर कपड़ा रखा गया था, वो पत्थर कपड़ा लेकर के खिसकने लगा। अब पत्थर का खिसकना क्यों और कैसा संभव है? मूसा ने डंडा से उसको रोकना चाहा, लाठी से, बोला कि अरे मेरे कपड़ा मेरे कपड़ा, लेकिन वो पत्थर कपड़ा लेकर दौड़ने लगा। बंदो, मानव कहलाने वालों, हम मानव विचारशील हैं। विचारशील होने के कारण हमें और आपको ये चिंतन करना है कि कुरान की ये बात सच है क्या, या सच से कोसों दूर है? पत्थर का दौड़ना क्यों और कैसा संभव हो रहा है? तो उसमें मूसा की तौहीनी देखना चाह रहे थे बनी इसराइल कौम के लोग, वो लोग बैठे थे तो भागते हुए वहाँ गए, तो उसका मजाक बनाया। तो मूसा तैश में आकर के कुछ बुरा भला कहना चाहा, अल्लाह ने उसको रोका। अल्लाह का काम क्या है देखिएगा। तो इस तरीके से एक व्यक्ति विशेष का नाम अल्लाह रखा गया है, और जिसकी ये कुरान है, जिसकी फरमान ये कुरान है, जिस कुरान में किस्सा कहानी की गुंजाइश है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस इस्लाम का आधारशिला कुरान है। जो इस्लाम चिल्ला रहे हैं, जब कुरान की ये दशा है तो इस्लाम की दशा क्या होगी, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक डिक्टेटरशिप है, इस्लाम एक मतांध लोगों का अंध परंपरा है, अंध विचार है, अंधविश्वासियों की जमात है, जिसे इन्हीं कुरान की आयतों को पत्थर की लकीर मान रहे हैं, जो सत्य से कोसों दूर है। इसीलिए आप लोग इस पर जरूर चिंतन और विचार करेंगे। तर्क के कसौटी पर वो खरा उतर रहा है क्या, सच उतर रहा है क्या? इस्लाम का आधारशिला यही कुरान है। अब लोग कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, अरब का हो, हर मुसलमान का ये आधारशिला कुरान है। तो मैं उस कुरान से ही प्रमाण उठा करके दे रहा हूँ। कुछ लोग हदीसों की बात करते हैं, मैं हदीसों का हवाला इसलिए ही नहीं देता कि कुरान से ही हमारा काम पूरा हो रहा है। कुरान से ही, कुरान कलामुल्लाह नहीं है, इसका सिद्ध करना बड़ा आसान काम है। कुरान से ही कुरान कलामुल्लाह नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है। तो हदीसों की चर्चा हम क्यों करें, जबकि हदीस मेरे पास देख रहे हैं, यहाँ हदीस भी बड़े पड़े हैं, मेरे पास 6 हदीस सब है, और भी बहुत सी किताबें हैं। लेकिन हदीस को मैं छूता इसलिए नहीं है कि हदीस वो है हज़रत मोहम्मद साहब ने जो किया, जो कहा, जो उनके दिनचर्या थे, उनको हदीस कहा गया है। और वो कुरान के जन्म से 250-300 साल के बाद लिखी गई। तो 250-300 साल बाद लिखी गई तो उसको ऑथेंटिक मान रहे हैं लोग, पर उसके पास हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। कुरान से ही तो ये सिद्ध हो रहा है। कुरान से जितना हवाला प्रमाण मैं दिया हूँ, इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए ना, ये कुरान का कलामुल्लाह होना संभव है क्या? जहाँ पर यह किस्सा कहानी हो, जहाँ पर सृष्टि नियम की विरुद्ध बातें हों, जहाँ पर ये विज्ञान विरुद्ध बातें हों, जहाँ पर मानवता विरुद्ध बातें हों, ये कलामुल्लाह सिद्ध होना संभव है क्या? यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अल्लाह जो चाहता है, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन। छोड़ो ईसा को, आदम को देखो, मैं बिना माँ और बिना बाप का पैदा किया।
तो बिना माँ और बिना बाप का पैदा करना संभव है क्या? ये बात तो ऐसी है, ऋषि दयानंद ने लिखा है इसलिए अपने सत्यार्थ प्रकाश में कि ये मानो ये ऐसी बात है कि मुंह में जीव नहीं है, जुबान नहीं है, फिर वो कहता है मैं बोलता हूं। ये बात ठीक ऐसी है, ये बात ठीक ऐसी है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं जैसे किसी ने कह दिया आकाश में फूल खिलाए। ये बात ठीक ऐसी है जैसा कोई ये कह रहा है कि मेरा कोई पिता नहीं है लेकिन मेरा जन्म हुआ है, जैसा ईसा। यह सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें हैं। ऋषि दयानंद ने इसीलिए सवाल उठाया है अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में। इन सब सवालों का जवाब देने की हिम्मत आज तक नहीं हुई। मौलाना सनाउल्लाह यद्यपि हक प्रकाश नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें जवाब नहीं आया, उन्होंने अपने मनमानी ढंग से लिखा है, और उसका जवाब पंडित चमुपति मैंने 14वीं की चांद किताब लिख करके दिया है, जिसका जवाब नहीं आ पाया आज तक। तो कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा यह है कि इस तरीके से विज्ञान विरुद्ध, सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की गुंजाइश है। हजरत मोहम्मद साहब ने इस तरीके से अपने जीवन में जो किया, जो कहा, बताया, वो हदीस है। तो हदीस में ये पाए जाएंगे हजरत मोहम्मद साहब की कितनी पत्नियां थीं, किन के पास वो जाते थे, किन के पास कितना जाते थे, कितना बार जाते थे, एक रात्रि में कितनी बार कहाँ जाते थे, कितनी पत्नियों के साथ मिलते थे, ये सब बातें हैं। इसका नाम हदीस है। इस हदीस में ये भी पाए जाएंगे कि आयशा की कितनी आयु थी, हज़रत मोहम्मद साहब कितने साल के थे, कब उनकी शादी हुई थी, किस आयु में शादी हुई थी, ये भी हदीस की बातें हैं, कुरान से उसका ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरीके की बातें हदीस में हैं। तो ऐसी बातों से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम यहाँ कुरान से है, कुरान कलामुल्लाह है या नहीं, उसकी पड़ताल हमें करना है। इसलिए दुनिया वाले इसको सुने ज़्यादा से ज़्यादा और उस पर विचार करें कि सही अर्थ में कुरान कलामुल्लाह का होना संभव है क्या। तो जब कुरान से हमारा मसला सिद्ध हो रहा है तो हम हदीस के पास क्यों जाएंगे। इसलिए मैं कुछ प्रमाण इकट्ठा करके आप लोगों को दिया, और फिर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अल्लाह तो कुरान में खुद कह रहे हैं कि वो जिसको चाहता है गुमराह करता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया, देखिए वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मा वबुकुम फी सुलुमात मन यशाइल्लाहु युज़िल्लुहु मन यशाउ यजअलहु अला सिरातिन मुस्तक़ीम। सूरा नंबर 6 आयत नंबर 39 में देखिए, ये जो लोग जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, क्या कहा अल्लाह ने, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, वो क्या है कि वो बहरे हैं और गूंगे हैं। जबकि मैं आयतों को झुठला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बहरा भी नहीं हूँ। और जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, जो बहरा होगा वो गूंगा होगा। बहरा और गूंगा अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, अल्लाह इसको भी नहीं जानता है। अल्लाह ये भी नहीं जानता है कि छोटी दूध मुही बच्ची से बुलवाया जाना संभव है नहीं। अनेक बातें हैं कुरान में, कुरान एकदम भरा पड़ा है कि जहाँ जहाँ विज्ञान विरुद्ध बातें हैं। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने और भी कहा है, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही कुल इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाउ वयहदी इलैहि मन अनाब। जिन लोगों ने इनकार किया वो कहते हैं कि उस पर उसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। कहो अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट करता है, जिसे चाहता है पथभ्रष्ट करता है, और जिसे चाहता है मार्गदर्शन कराता है। ये सूरा नंबर 13 आयत नंबर 27। इस तरीके से कुरान भरा पड़ा है। मैं कहाँ कहाँ बोलूँगा, जहाँ जहाँ बोलूँगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। तो मैं नमूना के तौर पर थोड़ा सा ही उदाहरण के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया इस सच्चाई को, कि दुनिया वालों को विचार करना है कि सही अर्थों में जो इस्लाम का आधारशिला कुरान है, वो कुरान ही जब सही नहीं है, चाहे अब उस पर उसकी बात तालिबानी करे या भारत का मुसलमान करे। जब कुरान में ही खोखलापन है तो मुसलमान काहे का है? कौन है मुसलमान? इसी कुरान को ही तो मानना पड़ेगा जब वो मुसलमान कहलाएंगे। तो कुरान ही मानने लायक बात नहीं है
प्रकृति नियम के विरुद्ध कोई काम अल्लाह का नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं हो पाएगा। जैसा आम के पेड़ में आंवला का लगाना संभव नहीं होगा। आम के पेड़ में आंवला का लगाना तो बहुत दूर की बात है। मैं दावा के साथ सीना ठोक करके कह रहा हूँ इस्लाम जगत से और अल्लाह से भी, उलमाए दीन से भी, कि आम के पेड़ में आंवला का लगाना तो दूर की बात, आम के पेड़ में आम के पत्ते को आंवला के पत्ते में परिवर्तन नहीं कर सकता अल्लाह। और क़यामत तक मैं समय दे रहा हूँ, यह अल्लाह की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको ऋत कहा गया है वेद के भाषा में। प्रकृति के नियम को बदला जाना संभव नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये मत समझिएगा कि मैं केवल कुरान पढ़ करके आया हूँ। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं गुरुकुल का स्नातक हूँ। ये देखिए, गुरुकुल वालों ने भी मुझे आचार्य की उपाधि दिया है। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का मैं स्नातक हूँ। और आप लोगों ने देखा भी, संस्कार पर बोलते हुए 16 संस्कार पर मैं आप लोगों को बोल करके दिया है। भली भांति मैं जानता हूँ वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक परंपरा क्या है। इसीलिए पौराणिक जगत के लोग भी मेरे सामने टिक नहीं पाए आज तक। सबकी खाट खड़ी कर रखा हूँ और लोग डर के मारे तो सामने आना नहीं चाहते। मौलाना फारूक खान जो कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, 2004 के 1 अगस्त में उनके साथ मेरा डिबेट हुआ खारी बावली आर्य समाज में। 27 मार्च 2007 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक मुर्तजा के साथ डिबेट हुआ बुलंदशहर में। 8 फरवरी 2008 को तारिक अब्दुल्ला के साथ डिबेट हुआ बुलंदशहर में। मौलाना गयासुद्दीन के साथ डिबेट हुआ 15 नंबर हनुमान रोड। ऐसे ही अनेक प्रमाण है मेरे पास, मैं अब तक दिखा चुका हूँ। इसीलिए बंधुओं, मैं इतना ज़रूर निवेदन करूँगा कि रज़ना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिला जुहाल मालू। परमात्मा की असीम अनुकंपा है जिन्होंने मुझे इल्म सीखने का तौफीक अता फरमाया, इल्म सीखने की क्षमता प्रदान की। मेरे पास इल्म है, विद्या है, लेकिन धन नहीं है। पर उन धनवानों को भी मैंने ये कहा कि फ़इन्नल माला यफना अन करीबिन, आपके पास जो धन है, जो माल है, वो यफना अन करीबिन, बहुत जल्दी ही वो माल फना हो जाएंगे। वल्ल इल्म यबक़ा ला यज़ालु, और जो मेरे पास विद्या है, जो इल्म है, मरते दम तक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए बंधुओं, मैं डिबेट के लिए चुनौती दे रहा हूँ कि इस कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए कौन आलिम है, कौन इल्म का जानकार है, वो आए और मेरे साथ डिबेट करने के लिए। एक शर्त है कि दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में के ब्लॉक 154 नंबर चैम्बर में बैठ करके हम पहले कागज़ बनाएंगे, लिखा पढ़ी करें कि डिबेट में मैं हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार करूँगा, अगर ईसाइयों के पास हार गया तो ईसाइयत कबूल करूँगा, या बोधी जैनी कोई हरा दे तो वो उसको स्वीकार करूँगा। और वो लोग हार जाते हैं तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये कागज़ में बाकायदा लिखा पढ़ी करके ही हम करेंगे, कागज़ में उल्लेख होगा। और शास्त्रार्थ के स्थान है ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज का प्रांगण। सारी व्यवस्था हमारी होगी। जो कोई आना चाहता है स्वागत है उनका। आप जिनको आना हो वो शौक़ से आएँ, सारी व्यवस्था हमारी होगी। हम डिबेट करके दुनिया वालों को भी बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है, सच किन के पास है और गलत किन के पास है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है सत्यमेव जयते नितम सत्येन पंथा विततो देवयाना, कि सत्य की ही जय होती है, सत्य ही हमेशा जीतता है, सत्य को हराया जाना संभव नहीं है। सत्य की जीत हमेशा हुई है, होगी, होती रही है और होती रही थी और होती रहेगी। दुनिया जब तक कायम है तब तक सत्य को हराया जाना संभव नहीं है। इसीलिए सत्य एक है और अद्वितीय है। मानव मात्र को सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना यह ज़रूरी है, जिसको मैंने बोला खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कज़र। तो ये वीडियो, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस्लाम में कितनी संकीर्णता है। देखिएगा कि जो आज
लोग वो हॉस्पिटल में देखेंगे कि किडनी का प्लांट होता है, आँख का और शरीर के प्रत्यंगों का, लेकिन इस्लाम में देना जायज़ है, इस्लाम में लेना जायज़ है, लेकिन दे नहीं सकते। कोई इस्लाम का मानने वाला अपने शरीर के किसी अंग को किसी दूसरे को, शरीर के किसी भी अंग को दूसरे को दिया जाना संभव नहीं है। इस्लाम में कतई हराम है, अल्लाह ने मना किया है। इससे ये संकीर्णता आप समझ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब मस्जिद बनाने लगे और हिंदू उसमें दान दे तो हिंदुओं का पैसा मस्जिद के गर्भगृह में नहीं ले सकता है, पेशाब खाना में पखाना में लगाया जाना संभव है। तो इस तरीके से इस्लाम में हर जगह संकीर्णता है। इस्लाम कभी भी स्वीकार नहीं किया अन्य किसी और मतबरबी को। तो इस्लाम तो जानता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है, और धर्म उसी को ही कहा जाता है जहाँ एक दूसरे के साथ मिलाने की बात करें। जहाँ मिलाने की बात हो वो धर्म का काम है, और जहाँ एक दूसरे से अदावत करने के लिए, बगावत करने के लिए, एक दूसरे से जुदा करने के लिए बात कही जाए, उसका नाम मत है, मज़हब है, रिलीजन है। इसलिए इस्लाम को धर्म कहना सरासर मानवता विरुद्ध है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, जानिए, समझिए। सब जगह संकीर्णता है। इस्लाम का मानने वाला एक मुसलमान का लाश देखता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना पड़ता है, और वही मुसलमान ये देखे एक काफिर का जनाजा जाते हुए तो उसको ये कहना पड़ेगा फ़ी नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, अल्लाह इसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम के आग में डाल दे। और उस काफिर के लाश को, चाहे वो भला दुनिया में कितना ही भलाई का काम किया हो, उस काफिर के लिए अगर कोई मुसलमान ये कहे कि ये बैकुंठवासी है, जन्नतवासी है, तो वो भी काफिर हो जाएगा। इससे ही इस अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस्लाम में क्या संकीर्णता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य कहिए भारत माता की जय।